तुम लोग क्यों आए हो इस हवेली में? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? बाबा जी, दरअसल हमें मैडम ने बुलाया है चाय पीने के लिए। वो लड़की जिंदा नहीं है, वो एक चुड़ैल है। लगता है बाबा जी आपका दिमाग सठिया गया है। तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बातों पर? चलो मेरे साथ। शहर से दूर एक गांव था जिसका नाम किल्लारी था। उस गांव में एक बिरजू नाम का लड़का रहता था। बिरजू दिन भर अपने खेतों में काम करता, बड़ी मेहनत करता, बड़े कष्ट से अपने खेत में फसल उगाता। बिरजू का यही दिनचर्या होता। बिरजू शाम के समय खेतों के काम खत्म कर थका हारा अपने घर लौटता। ऐसे ही एक दिन बिरजू खेत से शाम के समय घर लौटता है थका हारा। उसके घर पे सिर्फ उसकी मां होती है जो बहुत दिनों से बीमार थी। मां, वो मां। आ गया तू बिरजू बेटा, मैं कब से तेरा रास्ता देख रही थी। माँ, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। तूने दवाई ली या नहीं, या बिना दवाई खाए सो गई? नहीं खाई बेटा, 2 दिन हुए दवाई खत्म हो गई है। माँ, तू भी कमाल करती है। 2 दिन हुए तेरी दवाई खत्म हुए और तू अब बता रही है। बेटा, तू दिन रात खेतों में काम करता, रात को थका हारा घर लौटता है, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। मैं अभी शहर जाकर तेरी दवाई लाता हूँ। सूरज ढले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, रात होने तक मैं लौट आऊंगा। नहीं बिरजू, तू इस वक्त नहीं जाएगा शहर मेरी दवाई लाने। नहीं माँ, मुझे जाने दे। लेकिन बेटा, शहर का रास्ता ठीक नहीं, वो रास्ता बहुत खतरनाक है और अंधेरा हो गया। और तू अकेला मत जा बेटा, सुबह जाकर ले आना, मैं दर्द सहन कर लूंगी। मैं तुझे दर्द से तड़पते हुए नहीं देख सकता, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त रवि को भी ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तू जल्दी वापस आ और रास्ते में कहीं पर भी रुकना नहीं, चाहे जो हो जाए। ठीक है माँ, निकलता हूँ शहर के लिए, जल्द ही वापस लौटूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बिरजू अपनी मां की दवाई लाने के लिए शहर की तरफ बढ़ता है। बिरजू और उसका दोस्त रवि बैलगाड़ी लेकर शहर के लिए निकाल जाते हैं दवाई लाने के लिए। रवि, तुझे तो पता मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, और आज तो कुछ ज्यादा ही माँ की तबीयत खराब है, और उसकी दवाई भी खत्म हो गई है। दवाई लाने के लिए ही शहर जाना पड़ रहा है। बिरजू और रवि गांव से बाहर निकल जाते हैं जंगल वाले रास्ते पर। बिरजू, ये कुत्ते इतना ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? मुझे तो इस जंगल वाले रास्ते पर बहुत डर लगता है। जब वो लोग जंगल वाले रास्ते से चल रहे होते हैं तो अचानक से रवि को एक चुड़ैल नजर आने लगती है जो उनके साथ ही चल रही होती है। बिरजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लगने वाली कोई बात नहीं है रवि। मुझे इधर चुड़ैल नजर आ रही है। चुड़ैल कहाँ है? इधर इस तरफ देख, वो अपने साथ ही चल रही है।
नहीं है वहां चुड़ैल। रवि, तू भी ना अभी भी डरपोक का डरपोक ही है। मुझे अब परेशान मत कर, हमें जल्दी शहर पहुंचना है। वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। रवि को लगता है उसे वहम हो गया होगा। दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक घने बादल आ जाते हैं और हवाएं चलने लगती है। फिर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बिरजू, अब हम क्या करें? अचानक तेज बारिश शुरू हो गई है, हमें कहीं पर रुकना होगा। ठीक है रवि, लेकिन हम कहाँ रुके? यहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़कर देखते हैं, कुछ नजर आता है क्या? सुनसान जंगल और तूफानी बारिश, और रास्ते पर कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते वो लोग एक हवेली के पास चले आते हैं। हवेली देखकर रवि बिरजू से कहता है, बिरजू, वो देख हवेली, चल हम वहां चलते हैं। कुछ देर वहां ठहर कर बारिश कम होने का इंतजार करते हैं। रवि, ये इतनी बड़ी हवेली है, पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। हम ऐसे ही किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? बिरजू, तू भी ना, हम क्या कोई डाकू लुटेरे हैं जो हमें वहां जाने से डर लगेगा? चल, क्या पता उस हवेली वाले लोग बहुत अच्छे हों और हमारी मेहमान नवाजी करें। और ये अमीर लोगों की हवेली अंदर से कैसी लगती है? रवि, ये गेट तो बंद है, हम अंदर कैसे बिरजू के ऐसा कहते ही हवेली का गेट अपने आप ही खुल जाता है। बिरजू हैरान होकर देखने लगता है और रवि, ये हवेली का गेट अपने आप कैसे खुल गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी रवि कहता है, बिरजू, जो भी हो, चल अंदर चलते हैं। बारिश बहुत तेज है, बिजलियां भी कड़क रही हैं, हमारे पूरे कपड़े भीग गए हैं। अगर हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहें तो माँ जी की दवाई हमें ही खानी पड़ेगी। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। रवि, ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। हवेली के अंदर जाना ठीक नहीं होगा। बिरजू मेरे यार, तुझे क्या हुआ है? तू इतना क्यों डर रहा है? इन भूत प्रेत से तो मुझे डर लगता है, लेकिन आज मुझे डर नहीं लग रहा। रवि, पता नहीं, लेकिन मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। एक अलग सा डर लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है बिरजू। देख, तू अब कुछ मत बोल मेरी। बचपन से ख्वाहिश रही है ऐसे बड़े महल में रहने की, तो कम से कम हम इस हवेली अंदर से देख तो लेते हैं। चल, अब जल्दी अंदर। दोनों जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचते तो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हवेली का दरवाजा भी खुला होता है। लगता है हवेली खुद ही हमें बुला रही है। चल अब जल्दी अंदर, मुझसे रहा नहीं जा रहा। दोनों जब हवेली के अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि हवेली तो अंदर से खंडर बन गई थी। रवि, ये हवेली है या भूल भुलैया? रवि देख, ऐसे ही किसी के घर में घुस जाना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो ये हवेली भूतिया लग रही है। सीढ़ियों से चढ़कर दोनों हवेली के ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई, कोई है अंदर? बिरजू, मुझे तो अंदर कोई नहीं दिख रहा। लगता है हवेली में कोई नहीं रहता। हवेली खंडर बन रही है।
जब वो दोनों ऊपर वाले कमरे में पहुंचते तो वो दोनों देखते हैं कि वहां पर एक औरत बैठी हुई होती। वो इनसे पूछती है, आप लोग बैठ जाए पहले। जी, हम दोनों कुछ देर आपके हवेली में रुक सकते हैं क्या? आप दोनों शहर जा रहे हो ना, लेकिन बारिश में भीग गए हो। आप यहीं पर ही रुके, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चाय पीकर आप लोगों को अच्छा लगेगा। जी ठीक है। वैसे आपका नाम क्या है मैडम जी? मेरा नाम अंजलि है। मैं चाय लेकर आती हूँ, आप जाना नहीं। रवि, मुझे तो ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अजीब सी घुटन हो रही है इस हवेली में। चल, हम यहाँ से निकल जाते हैं। बारिश भी थम गई है। बिरजू, तू भी ना कुछ ज्यादा ही परेशान है रहा है। तूने देखा नहीं अंजलि मैडम कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से बात कर रही है। अब हम चाय पीकर ही जाएंगे। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आ जाते हैं। तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? दरअसल हम लोग शहर जा रहे थे, तभी तूफानी बारिश चालू हो गई तो हमें आपकी हवेली नजर आ गई, तो हम लोग अंदर आ गए। तो वो अंजलि मैडम ने हमें चाय के लिए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बेटी अंजलि को मरे 10 साल हो गए हैं। या फिर उनकी बहन होगी जिन्होंने हमें चाय के लिए कहा। इस हवेली में मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूं। एक रात मैं किसी काम से शहर गया था तो डाकुओं ने मेरे घर पर डाका डाला और उसी वक्त उन डाकुओं ने मेरी पत्नी और बेटी अंजलि को मर डाला। ये रही मेरी बेटी अंजलि की तस्वीर। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रवि और बिरजू सुन्न पड़ जाते हैं। अच्छा काका जी, फिर हम चलते हैं। दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। जब वो लोग उस कमरे के बाहर आते हैं तो कोई उन्हें पुकारने लगता है, बिरजू, बिरजू, रवि, रवि। बिरजू, तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लग रहा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। चाय नहीं पियोगे रवि? बिरजू भाग जल्दी यहां से। बिरजू, हवेली का दरवाजा तो बाहर से बंद। अब हम क्या करें? ये कहां आके फंस गए हम लोग। हमें हवेली का दूसरा दरवाजा ढूंढना होगा। दूसरा दरवाजा ढूंढने के लिए जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते है वो चुड़ैल तो उनके पीछे ही खड़ी थी। बचाओ, बचाओ कोई, हमें इस चुड़ैल से बचाओ, ये हमें मार डालेगी। तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे ना? अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को मार डालूंगी। बचाओ, बचाओ कोई, हमें इस चुड़ैल से बचाओ, ये हमें मार डालेगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे। बचाओ, बचाओ कोई, हमें इस चुड़ैल से बचाओ। तभी वहां अंजलि के पिताजी आ जाते हैं और अंजलि से कहते हैं, बेटी, इन लोगों को छोड़ दे। ये लोग निर्दोष है। जिन लोगों ने तुझे मारा था वो कोई और लोग है। तुम लोग जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी।
जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त। अंजलि बिरजू और रवि को छोड़ देती है। दोनों उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और बैलगाड़ी लेकर भाग जाते हैं। बिरजू बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। आज तो बहुत देर तक सो रहा है। तुझे खेतों में नहीं जाना है क्या? बिरजू, ये बिरजू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उठ जा बेटा। माँ, तूने दवाई खा ली? कल रात जो मैंने शहर जाकर लाई है। कौन सी दवाई? और मैं दवाई क्यों खाऊंगी? बिरजू, कल शाम में तू जब से खेतों से लौटा है, तू या घर में सो रहा है। और तू कब शहर गया था? कल रात जो मैंने शहर जाकर लाई है। बिरजू, तेरी तबीयत तो ठीक है। बिरजू, तुझे तो बुखार है। तू यही बैठ, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाती हूँ। काढ़ा पीकर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर बिरजू परेशान हो जाता है और सोचता है, माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए माँ को कल रात के बारे में कुछ पता नहीं। मैं रवि के पास जाता हूँ। और बिरजू रवि के पास पहुंचता है। हाँ बिरजू, बैठ, चाय पियोगे क्या? जब बिरजू रवि से बीते रात के बारे में पूछता है, रवि, कल हम शहर से कब लौटे? शहर हम कब गए थे? बिरजू रवि को कल रात के घटना के बारे में बताता है। कल रात तो मैं अपने घर सो रहा था। जरूर तूने कोई सपना देखा है। कल रात हम दोनों शहर नहीं गए थे। जो कुछ भी कल उसके साथ घटना घटी थी, वो सब सच नहीं बल्कि एक सपना था।